Hello guys, I am Ashok here. Today I am going to take on a very important topic. एक बहुत important topic लेने जा रहा हूँ मैं, जो नीट में और क्लास 12 बायोलॉजी दोनों में बहुत important है और हमारे जीवन में भी लाइफ में बहुत काम आता है, जिसको भी बोलते हैं थैलेसीमिया। हमने बहुत बार सुना है कि साहब मेरे बच्चे को हर महीने 1 बोतल खून देना पड़ता है। I mean 1 यूनिट को लोग जनरल भाषा में 1 बोतल बोल देते हैं, तो 1 बोतल या इसको हर महीने 2 बोतल खून देना पड़ता है, इनसे लेना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसको बोला जाता है थैलेसीमिया। तो बच्चों, जो थैलेसीमिया है यह एक अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। बीमारी मम्मी पापा से बच्चों में आती है, जैसे दादा दादी से मम्मी पापा में आ गया, मम्मी पापा में हमारे में आ जाएगा, हमारे से हमारे बच्चों में चला जाएगा। ऐसे बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बीमारी या जेनेटिक इनहेरिटेड डिजीज कहा जाता है। जो होता क्या है, खून एक विकार है। थैलेसीमिया क्या है, खून का एक विकार है जिसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य रूप से कम मात्रा में होते हैं। एक चीज ध्यान दें तो इसमें मात्रा की कमी होती है, क्वांटिटेटिव है ना बच्चों। देखो आज वन ऑल्सो इससे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव मतलब किसी चीज की कमी हो जाए। दो चीज होती है, क्वालिटी, होती है क्वांटिटी। संख्या में कमी तो कहते हैं क्वांटिटी, और क्वालिटी मतलब उसका स्तर अच्छा नहीं हो तो अपन बोलते क्वालिटी। मतलब इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या बारात के लिए खाने की क्वांटिटी बहुत कम है। तो दिस इज आपको ऐसे याद रखना है कि सवाल में बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। लाइक विल ऑल्सो गो थ्रू सिकल सेल एनीमिया। वो क्या है, वो क्वालिटेटिव को है, मतलब कि उसमें क्या होगा, क्वालिटी में कमी होगी, संख्या में कमी नहीं होगी। ये तो मैंने आपको कंपेरिजन करने के लिखा हुआ है। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर सिकल सेल एनीमिया, नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, थैलेसीमिया पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये कंपेयर करने के लिए लिखा है कि सिकल सेल जो एनीमिया है वो है क्वांटिटेटिव और ये है क्वालिटेटिव है। ये क्या है, इसमें क्वांटिटी में कम होगा और इसमें क्या होगा, क्वालिटी। इसमें क्या लिखा है मैं, क्वांटिटेटिव, और यहाँ क्या लिखना है, क्वांटिटी, है ना। इसमें क्या है, क्वालिटी लिखना है, मैंने क्वालिटी में कमी है। तो अपन कभी कम बैक टू थैलेसीमिया। इसमें हो क्या था, दिस इज इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। ऑटोसोमल मतलब कि जो अपने शरीर में 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, 44 जो क्रोमोजोम होते हैं ऑटोजोमल, या जिनको बॉडी क्रोमोजोम में काई गुणसूत्र बोलते हैं। बाकी दो XX या XY जो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो कुछ बीमारियां ऑटोसोमल होती हैं, कुछ होती हैं एलोजोमल या सेक्स क्रोमोजोमल। और रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, रेसेसिव का मतलब ये है कि जब दोनों लोकाई पे प्रॉब्लम होगा, दोनों जीन्स में प्रॉब्लम होगा, जब भी अपने आप को वो क्या करेगा, प्रकट करेगा, अदरवाइज अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन का बना होता है। तो हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो बच्चों इसमें क्या होता है, प्रोटीन में ही प्रॉब्लम आ जाती है। और जो प्रोटीन जो होते हैं, ग्लोबिन होते हैं, दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। तो जब अल्फा में प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा में होगा तो उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। और इसका होने का कारण क्या है, होने का कारण जेनेटिक है, लेकिन इसका मेन कारण क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है, उत्परिवर्तन बोल सकते हैं, या डिलीशन। किसी जीन का पार्ट या पूरा जीन ही गायब हो जाए, जो फॉर्मेशन जो बनने ग्लोबिन चेन को बनने को कंट्रोल करता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो थैलेसीमिया बीमारी होती है। सिम्टम्स की बात करें बच्चों तो इसमें थकान सा महसूस करेगा और जो स्किन होगा वो पीला पड़ जाता है। और बेसिकली इस व्यक्ति में हर महीने ऑलमोस्ट ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मेन रीजन मीन जो RBC जो होता है अपने शरीर में, जिसका नॉर्मल कितने दिन का होता है लाइफ स्पेन, 120 डेज का। कितने दिन का, 120 डेज का। जो RBC हमारे शरीर में उसकी लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज। लेकिन जो व्यक्ति थैलेसीमिया से ग्रसित है, उसकी लाइफ स्पेन जो RBC के सिर्फ 20 डेज रह जाती है। कितने दिन रह जाता है,
20 days. That's why it's a life threatening disorder. इसका बचाव, इसका इलाज कोई नहीं, संभव इलाज नहीं है, लेकिन इसका बचाव संभव। बचाव संभव कैसे है? वी कैन डू वन थिंग। शादी से पहले दोनों व्यक्ति का, जो उनकी शादी हो रही है, उनको अपन ब्लड टेस्टिंग के द्वारा काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि जो इनके होने वाले बच्चे हैं उनको थैलेसीमिया होगा या नहीं होगा। एकमात्र इसका क्या है? बचाव ही इलाज है। तो अपन ब्लड स्कैनिंग करें, जैसे अपन एड्स में भी ये कहते हैं ना, बचाव इलाज, इसमें अपन ब्लड टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत कॉमन डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 1.5 लाख लोग, 1.5 से 2 लाख लोग इंडिया में ग्रसित हैं थैलेसीमिया से, और इसमें 10% का प्रतिवर्ष इजाफा पाया जा रहा है। बात करें बच्चों, इसको बीमारी का दूसरा नाम मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले ज़्यादा क्वांटिटी में ये बीमारी मेडिटेरियन सी के आसपास जो देश हैं उनमें पाया गया था, इसीलिए इसका नाम मेडिटेरियन सी डिजीज पड़ गया। और जो सबसे पहले वैज्ञानिक जिसने इस बीमारी के बारे में बताया था, उसका नाम था मिस्टर खूली इन द ईयर 1925। मैं डिटेल में अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अभी के लिए अपने को ये जानना जरूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बीमारी है इट्स इनहेरिटेड, मतलब जेनेटिक, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। देखिए इसमें कितने सवाल बन सकते हैं। इनहेरिटेड है या नहीं है, जेनेटिक है या नहीं है? हाँ, जेनेटिक है। ऑटोसोमल है या सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है? तो ऑटोसोमल है। काय गुणसूत्र है। रेसेसिव है या डोमिनेंट है? तो रेसेसिव है। और कौन सा डिसऑर्डर है? ब्लड का डिसऑर्डर है। आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी रह जाती है पेशेंट में? 20 डेज की हो सकता है। फिर मेन पार्ट क्या है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्वालिटी में फर्क नहीं होगा। जैसे कि मैंने बात किया था कि सिकल सेल एनीमिया आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। होता क्यों है? म्यूटेशन या डिलीशन ऑफ जीन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन के कारण हो जाता है। और इसमें जो मेन सिम्टम्स है वो फैटी, थकान और पीला स्किन है। और 2 तरह के मेनली होते हैं, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया पाए जाते हैं। बाकी जो डिटेल में है, व्हाट इज अल्फा थैलेसीमिया एंड व्हाट इज बीटा थैलेसीमिया, विल टॉक इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो आई एम श्योर यू मस्ट लाइक माय वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।